है भारत, क्योंकि घाव तो मिले हैं और ऐसे कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। मैं आपको बता रहा था ना कि संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने 22 मई 2017 को ही कह दिया था, दोबारा कह रहा हूं, 22 मई 2017 को ही कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अत्यधिक कट्टरपंथी, चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों को यूरोप से आता देखेंगे। एंड आई रिपीट, ये किसी और देश नहीं है, भारत के विदेश मंत्री नहीं है, ये संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, जिन्होंने 2017 में और एग्जैक्ट तारीख 22 नवंबर को कह दिया था आतंकवाद, चरमपंथी और कट्टरपंथी गतिविधियां सबसे ज्यादा अब यूरोप से आएंगी। ऐसा उनके निर्णय लेने की कमी की वजह से, खुद को राजनीतिक रूप से सही होने की वजह से, जिसे कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट रहने की वजह से ये हो रहा है। और ये उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि वे मध्य पूर्व, इस्लाम और अन्य को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं, ये ऐसा यूरोप को लगता है, इसकी वजह से ये होगा। मुझे खेद है, पर ये शुद्ध अज्ञानता है। ये संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ने 2017 में कह दिया था। एंड आई स्टॉप फॉर अ सेकेंड, सोचिए, उनको मालूम था क्या हो रहा है। ये हालत सिर्फ फ्रांस में नहीं है, आप यूरोप जाइए और उन लोगों से बात कीजिए जो कि फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, या उन लोगों से बात कर लीजिए जो अपने परिवार को लेकर यूरोप में छुट्टी मनाने जाते हैं। हालत देखिए। आप जेब कतरों की बात करते थे, आप इसी फ्रांस के 8 शहर ऐसे आपको बता दूंगा जहां आप अगर अपना पर्स लेके गए तो हाथ जेबों पे रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि जेब कतरे घूमते हैं, और महिलाएं ज्यादा हैं क्योंकि घर नहीं चल रहा। आ तो गए इलीगल इमिग्रेंट बन के, लेकिन अब करें क्या? और ये जो आप ये सारी आगजनी देख रहे हैं, इसके पीछे जो एक ये कारण बताया जा रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये क्यों हो रहा है? ये बोला गया जी, ये बोला गया, ये वो बाइट अब गर्मा बाद में चलाएंगे। अब हम पहले जा रहे हैं कि क्यों हुआ है, क्योंकि आपको समझना जरूरी है ये पूरी आगजनी कैसे हो। एक, क्योंकि इसमें आपको जानना जरूरी है कि कौन था नाहेल। आपको जानना जरूरी है। 17 साल का नाहेल अपने मां बाप का लौता बेटा था, ठीक है, था। पुलिस के कहने पे यह कहा जाता है कि पुलिस ने जानबूझ के उसको मार दिया। नाहेल 17 साल का था, एक लौता बेटा था, अल्जीरियाई मूल का था, डिलीवरी बॉय था। उनके पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा मेरी जान था, वो मेरा सहारा था। उनके माता पिता ने कहा मुझे उससे, पुलिस वाले जिन्होंने मारा, उनसे बदला चाहिए। मैं बहुत गुस्सा हूं, वो बात ठीक है, लेकिन आपको यह लगता है कि वो एलवी का स्टोर इसका बदला लेने के लिए लूट रहे, वो ज़ारा से कपड़े, वो महिलाएं इसका बदला ले रही हैं या अपना विरोध प्रकट कर रही हैं, वो वीडियो गेम चुरा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल के शोरूम में घुस के 10-10, 20-20 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें चुरा रहे हैं, क्या नाहेल का बदला लेने के लिए? नहीं, वो अपने मां बाप का इकलौता बच्चा था। लेकिन जो कारण बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये एक लड़ाई है जो शुरू हो चुकी है और फ्रांस ये समझता है, फ्रांस को इसके कारण भी पता है, और यही कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसके बाद शुरू करेंगे पूछता है भारत में डिबेट, ये स्पेशल रिपोर्ट। यूरोप का जन्नत फ्रांस आज जहन्नुम बन गया है। फ्रांस के चारों कोनों में हिंसा की आग फैली है। उपद्रवी शहर शहर प्रदर्शन की आड़ में तांडव मचा रहे हैं। आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट कर रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू है कि कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट बंद है। जहां नेट चल रहा है वहां सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है। और इन सब की वजह बना है एक पुलिसकर्मी
जिसके एक गुनाह ने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। फ्रांस में उपद्रवियों पर लगाम के लिए पुलिस की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई झड़प की तस्वीरें दिखी। उपद्रवियों से झड़प के दौरान करीब 200 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। उपद्रवी इतने गुस्से में हैं कि पुलिस पर पटाखों से भी हमला कर रहे हैं। फ्रांस में उपद्रव के बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आपात बैठक की है। इस दौरान उन्होंने देश में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। फ्रांस में उपद्रव मचाने वालों में नाबालिग बच्चे सबसे ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे शरणार्थी परिवारों के हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फ्रांस ने जिन शरणार्थियों को शरण दी, आज वही उनके लिए सरदर्द बन गए हैं? क्या तुष्टीकरण का दाव ही उन्हें बड़ी पेरिस, वो शहर जहां जाने की चाहत दुनिया के हर शख्स की होती है। पेरिस, सपनों का शहर, प्यार का शहर, एफिल टावर वाला पेरिस। क्या बॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, पेरिस और उसके अंदाज पर कई फिल्में बनी हैं। विविधताओं से भरा पेरिस, लेकिन अब इस पेरिस की पहचान सवालों के घेरे में आ गई है। वजह है ये तस्वीरें। नफरत की आग में जलता पेरिस, लूटपाट, मारकाट, सिसकता पेरिस। आखिर पेरिस इतना बदसूरत क्यों हो गया? वजह एक ही है, एक ऐसी सोच जिससे समाज की समरसता, सद्भाव गवारा नहीं। आखिर पेरिस सहित फ्रांस इस आग के हवाले कैसे पहुंचा? इसके लिए एक दशक पीछे की कहानी जानना होगा। जब अरब देशों में क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लोग अरब देश छोड़कर यूरोप में शरण लेने भागे। इस दौरान कई देश ने इन्हें शरण देने से मना कर दिया, लेकिन कुछ देशों ने मानवता दिखाते हुए उन्हें शरण दी। फ्रांस भी उन देशों में शामिल रहा। हालांकि कुछ नेताओं ने अरब के लोगों को शरण देने की खिलाफत की थी और आने वाले समय में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. अरब देशों के लोगों को शरण देने में फ्रांस ने किसी की नहीं सुनी। उसने दिल खोलकर शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी। लेकिन आज यही शरणार्थी पूरे फ्रांस के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या फ्रांस में शरण लेने वाले शरणार्थियों को जिस थाली में खाना मिला, वो आज उसी में छेद करने पर आमादा है? पूछता है भारत।